जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्लेयर ऑफ फिजिक्स। आज हम लोग गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोग समतल दर्पण के बारे में पढ़े थे। आज के क्लास में गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। गोलीय दर्पण से परावर्तन कैसे होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं। देखिए, गोलीय दर्पण कहते किसको है? आप लोग गेंद तो देखे होंगे, जिसे खेलते हैं गेंद, प्लास्टिक वाला गेंद मान के चलिए। गेंद होता है एक तरह से गोलीय, गेंद की तरह एक गोला होता है। इसको वृत्त नहीं समझिएगा, गेंद की तरह है। 2D में बनाया है, बोर्ड पर बनाया है, इसलिए ऐसा दिखता है, समझे? ये गेंद की तरह है, इसे कहा जाता है गोला, ठीक है। इसको जब हम दो भाग में बांट देंगे, इसे बीच से काट देंगे, जैसे गेंद को दो टुकड़ा में काट देंगे, काट दिए तो दो टुकड़ा बन जाएगा, एक ऐसा एक ऐसा, ठीक है। एक टुकड़ा ऐसा आ जाएगा, एक टुकड़ा ऐसा आ जाएगा। इसको जब बीच से हम काट दिए तो ठीक बीचे बीच। इसमें पहले सेंटर समझते हैं। सेंटर मतलब केंद्र क्या होता है, केंद्र और त्रिज्या समझते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, केंद्र क्या होता है? बीच में जो पॉइंट होता है, बीच का बिंदु, ठीक बीचों बीच, उसे कहा जाता है केंद्र। केंद्र मतलब क्या है? जैसे आप लोग चाप और कट पेंसिल से ऐसे खींचते होंगे, चाप के नोक को यहाँ रखते होंगे और पेंसिल के नोक को यहाँ, उसके बाद ऐसे घुमाते होंगे ऐसे करके। ये जो नोक है इसे केंद्र कहा जाता है। यहाँ जो बीच का बिंदु है इसी को केंद्र कहा जाता है। और जब इसको इसके सरफेस से मिलाया जाता है, मतलब इसके बॉडी से मिलाया जाता है, ये रेखा से, तो यहाँ से यहाँ तक को कहा जाता है त्रिज्या। इसको कहा जाता है केंद्र, ठीक है। ठीक है, उसी के जब टुकड़ा को, गोलीय यानी गोला के टुकड़ा को जब हम बीचे बीच काट देते हैं तो इस तरह से वो दिखता है। अगर इसको हम अंदर से पेंट कर देते हैं तो ये बन जाता है उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण, ठीक है। उत्तल दर्पण क्यों? क्योंकि इधर का जो भाग है ये उठा हुआ है। उत्तल मतलब उठा हुआ, उत्तल मतलब उठा हुआ, मतलब ऐसे के उठा हुआ रहेगा, ठीक है। इसलिए इसको उत्तल दर्पण कहा जाता है। उत्तल मतलब उठा हुआ, ठीक है। इसलिए इसको इंग्लिश में कहा जाता है कन्वेक्स, कन्वेक्स मिरर। इंग्लिश में इसको कहा जाता है कन्वेक्स मिरर। उसी प्रकार जब इस टुकड़ा को अंदर से पेंट कर दिए, सॉरी बाहर से पेंट कर देंगे, जब इसको बाहर से पेंट कर देंगे, ये धंसा हुआ भाग है, ये धंसा हुआ भाग है, इसको कहा जाएगा अवतल दर्पण, ठीक है। इंग्लिश में कहा जाता है कनकेव, सॉरी इंग्लिश में कहा जाता है कनकेव, ठीक है। इसको कहा जाता है उत्तल दर्पण, इसको कहा जाता है अवतल दर्पण। इसको उत्तल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका जिधर से मुंह देखने वाला भाग है, इधर तो पेंट कर दिए, इधर तो दिखेगा नहीं, इधर से मुंह दिखेगा, जिधर मुंह देखने वाला भाग है उत्तल दर्पण में उठा हुआ है, ऐसे उठा हुआ है, इसलिए उसको कहा जाता है उत्तल दर्पण। और अवतल दर्पण में क्या होता है? जिधर से मुंह देखते हैं, अवतल दर्पण में जिधर से हम लोग मुंह देखते हैं उधर धंसा हुआ भाग है, ठीक है। धंसा हुआ भाग है, इसलिए इसको कहा जाता है अवतल दर्पण, ठीक है। इसी के टुकड़ा काटे, दो टुकड़ा हो गया, अंदर से पेंट कर दिए तो उत्तल दर्पण, बाहर से पेंट कर दिए तो अवतल दर्पण, ठीक है। देखिए, इसी का टुकड़ा है, इस गोला का टुकड़ा है, इस गोला का टुकड़ा है, तो इसका भी तो केंद्र होगा,
यहाँ इतना दूर इधर से निकाल ले तो इसका भी तो केंद्र होगा यहाँ। ये हुआ केंद्र, ठीक है। इस केंद्र को कहा जाता है वक्रता केंद्र। क्या कहा जाता है? वक्रता केंद्र। इंग्लिश में इसको सी से डिनोट किया जाता है, सी से दिखाया जाता है। केंद्र क्यों कहा गया? क्योंकि इसी का टुकड़ा है, गोलीय दर्पण का टुकड़ा है, इसी का केंद्र होगा इसका केंद्र का, इसी का भाग है, गोला का भाग है। गेंद को आप काट दिए तो ये टुकड़ा बचा, तो टुकड़ा का भी तो केंद्र वही होगा जो गेंद का केंद्र होगा, तो इसी को कहा जाता है वक्रता केंद्र, ठीक है। और जो यहाँ जो दर्पण पर काटा, यहाँ ठीक बीचों बीच, दर्पण के ठीक बीचों बीच, जितना इधर है उतना इधर, ठीक है, इसको कहा जाता है ध्रुव। इंग्लिश में कहा जाता है इसको पोल, इसलिए इसको P से दिखाया जाता है, ठीक है। इसके ठीक बीचों बीच यहाँ पर ठीक बीचों बीच होता है फोकस। मतलब इसके आधा दूरी पर ठीक बीच, जितना दूरी इधर उतना दूरी इधर, इसको कहा जाता है फोकस। फोकस पॉइंट होता है, ठीक है, यानी एफ। इसको एफ से दिखाया जाता है, फोकस, फोकस को एफ से दिखाया जाता है, ठीक है। उसी प्रकार इधर भी होगा, उसी प्रकार इधर भी होगा। अवतल दर्पण में भी इसका भी तो इधर से उठा है, इधर से काटे, तो इसका भी तो केंद्र ही होगा, जो गोला का केंद्र है, ये केंद्र है, इसको कहा जाएगा वक्रता केंद्र, ठीक है। इसको यहाँ दर्पण पर जहाँ बीचे बीच यहाँ काटा, जितना दूर इधर है उतना दूर इधर है, यानी बीचे बीच, इसको कहा जाएगा ध्रुव। इंग्लिश में इसको पोल कहा जाता है, इसलिए P से दिखाया जाता है, ठीक है। इसके भी ठीक बीचे बीच, इसका और इसका बीच में फोकस होगा, जिसे आप से दिखाया जाता है, ठीक है। देखिए, गोलीय दर्पण में किसी भी दूरी को मापा जाता है पोल से, किसी भी दूरी को मापा जाता है पोल से, यानी इसका धुआं यही है पोल। कोई भी दूरी मापा जाएगा पोल से, चाहे वो वक्रता त्रिज्या हो या फोकस दूरी हो या जो भी दूरी, वस्तु दूरी हो, किसी भी दूरी को यहाँ पोल से मापा जाता है। इसका दूरी मतलब धुआं जो होता है, दर्पण का धुआं, गोलीय दर्पण का धुआं यही होता है, ये पोल, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को क्या कहा जाएगा? त्रिज्या। क्या है कि ई वाला पोर्शन ये है, इतना दूर को क्या कहा जाता है? त्रिज्या। यही वाला पोर्शन यहाँ भी उठकाया है, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाता है वक्रता त्रिज्या। और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को पोल से मापा जाता है। कोई भी दूरी पोल से मापा, यानी ध्रुव से मापा जाता है, ठीक है। इसलिए ध्रुव से लेके केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या, और ध्रुव से लेके फोकस तक की दूरी को कहा जाता है फोकस दूरी। ठीक है, ध्रुव से फोकस तक की दूरी को कहा जाता है फोकस दूरी। सेम उसी प्रकार यहाँ भी होगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को कहा जाता है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या
फोकस दूरी को एफ से दिखाया जाता है, वक्रता त्रिज्या को आर से दिखाया जाता है। ठीक है, फोकस दूरी को एफ से और वक्रता त्रिज्या को आर से दिखाया जाता है। ठीक है, अब देखिए इसी रेखा को हम इधर मिला देंगे, इधर बढ़ा देंगे ऐसे करके, इधर ऐसे और इधर ऐसे। ये जो इधर पूरा लंबा रेखा है जो ध्रुव, फोकस और केंद्र से होते हुए इधर खींचा गया, इधर भी ध्रुव, फोकस और वक्रता केंद्र, फोकस और ध्रुव से होते हुए यहाँ खींचा गया, इसको कहा जाता है मुख अक्ष। इंग्लिश में इसको कहा जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, मुख अक्ष कहा जाता है इसी को। इसमें भी मुख अक्ष ही हो गया। ठीक है, ये जो दर्पण है, ये जो दर्पण, इसको जो रंगा जाता है, पेंट किया जाता है। पेंट नहीं करेगा तो मुंह दिखाई नहीं देगा, प्रकाश इधर से उधर हो जाएगा, परावर्तन होगा ही नहीं, दिखाई कैसे देगा। ठीक है, इसलिए पेंट करना ज़रूरी है। इसलिए आप लोग देखते होंगे आईना में अगर पेंट उखड़ जाता है तो मुंह सही से दिखाई नहीं देता है। पेंट रहेगा ठीक से तभी मुंह दिखाई देगा। तो पेंट किया जाता है सिल्वर ब्रोमाइड से, सिल्वर ब्रोमाइड। ये जो पेंट किया जाता है अंदर से या बाहर से, इसको का सिल्वर ब्रोमाइड से पेंट किया जाता है, समझे, ताकि बढ़िया से दिखाई दे सके मुंह। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण समझ में आ गया। उत्तल दर्पण क्या होगा, ऐसे देखिए, उत्तल दर्पण कैसे होगा, उत्तल दर्पण ऐसे उठा हुआ होगा, जिधर से मुंह अपना लोग देखेंगे मुंह उधर उठा हुआ रहता है। उत्तल मतलब उठा हुआ, उत्तल मतलब उठा हुआ। उत्तल दर्पण में उठा हुआ भाग रहेगा जिधर से अपना लोग मुंह देखेंगे। ठीक है, और अवतल दर्पण में ऐसे धंसा हुआ भाग रहेगा। अवतल मतलब धंसा हुआ, अवतल मतलब धंसा हुआ भाग रहेगा, जिधर से अपना लोग मुंह देखेंगे उधर भाग रहेगा धंसा हुआ। और उत्तल दर्पण में रहता है उठा हुआ, ऐसे देखिए। ठीक है, ये सभी एक्सपेरिमेंट के द्वारा भी देखेंगे, प्रैक्टिकल भी देखेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे। अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ऐसे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका PDF मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ ये हुआ वक्रता केंद्र, ये हुआ फोकस, ये हुआ पोल, ध्रुव। ठीक है, कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण क्यों है, क्योंकि बाहर से जिधर से मुंह देखेंगे वो उठा हुआ है और अंदर धंसा हुआ भाग पेंट किया हुआ है। ठीक है, जिधर से हम लोग मुंह देखेंगे उधर क्या है, उठा हुआ भाग है, इसलिए उसको उत्तल कहा जाता है। इधर देखें, जिधर से मुंह देखेंगे उधर धंसा हुआ भाग है। ठीक है, इसलिए उसको कहा जाता है अवतल दर्पण। ठीक है, इसको कहा जाता है मुख अक्ष। इसमें भी ये है मुख अक्ष। ठीक है, अब समझते हैं थोड़ा चिन्ह परिपाटी, प्लस माइनस क्या होता है, किसका फोकस प्लस में होता है, किसका माइनस में होता है, किसका प्लस में होता है, वो समझते हैं। ठीक है, देखिए जिस तरह रोड पर चलने के लिए क्या रहता है नियम, आप बामा साइड से चलिएगा, आप जिधर भी जाइएगा बायां साइड से चलिएगा। ठीक है, दाहिना चलिएगा तो ठोका जाइएगा, ऐसे स्टाइल दीजिएगा दाहिना साइड जाकर ठोका जाइएगा पुल में 32 नंबर में। तो बामा साइड सबको चलना है, नियम है रोड पर बामा साइड से, इंडिया में रोड पर बामा साइड से चलना है। ठीक है, उसी तरह का यहाँ नियम है एक, कोई भी वस्तु को अगर रखा जाएगा प्रॉब्लम सॉल्व करने नॉमिकल सॉल्व करने वक्त दिक्कत होगा अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आएगा तो। ठीक है, अगर कोई भी वस्तु को रखा जाता है, यानी कोई भी वस्तु को उसके सामने दर्पण के सामने रखा जाता है, तो आप इधर नहीं रख सकते हैं, दाहिना साइड नहीं रख सकते। कोई भी दर्पण रहे, उत्तल रहे या अवतल रहे, हमेशा बायां साइड रखा जाता है। ठीक है, इस तरह रोड पर चलने के लिए नियम है कि बायां साइड से चलना, उसी तरह यहाँ भी एक नियम है, वस्तु अगर रखा जाएगा तो बायां साइड रखा जाएगा। ठीक है, इस वस्तु को अगर प्रतिबिंब इसमें बनाना है, इसको देखना है,
तो इसको बायां साइड रखा जाएगा। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्व, अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करिएगा उस समय आपको गलती हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी बायां साइड रखा जाएगा। ठीक है, ये नहीं कि वस्तु को इधर रख दीजिएगा दाहिना साइड, नहीं, वस्तु हमेशा बायां साइड रखा जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? अब थोड़ा चिन्ह परिपाटी समझते हैं क्या होता है, प्लस माइनस का खेला क्या है। देखिए, ये वाला कॉन्सेप्ट तो आप मैथ में पढ़े ही होंगे, उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। ये क्या होता है, मूल बिंदु, इधर साइड क्या होता है प्लस, दाहिना साइड प्लस, इधर क्या होता है माइनस, ऊपर क्या होता है प्लस, इधर क्या होता है माइनस। ठीक है, दाहिना साइड प्लस, बायां साइड माइनस, ऊपर प्लस, नीचा माइनस। आप लोग गाँव देहात में भी देखते होंगे, दुकानदार उनको देते होंगे क्या, दाहिना हाथ से रुपया देते होंगे तो लेता होगा, बायां हाथ से देते होंगे तो नहीं लेता होगा। क्यों? वो समझता है कि बायां हाथ अशुभ माना जाता है, वो अशुभ होता है, वो बायां हाथ को अशुभ मानता है, इसलिए वो नहीं लेता। ठीक है, यहाँ भी मैथ भी वही नियम फॉलो होता है, फिजिक्स में भी वही नियम यहाँ फॉलो कराता है। बायां साइड माइनस माना जाता है और दाहिना साइड प्लस माना जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब दर्पण में क्या होता है, दर्पण में समझते हैं। देखिए, ये तो मुख्य अक्ष है, इधर तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस पोल से यानी ध्रुव से एक रेखा ऐसे ड्रॉ करते हैं, इसमें भी देखिएगा इस तरह का नज़ारा देखने को मिलता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इससे इधर, इस P से इधर क्या होगा प्लस, P से इधर क्या होगा माइनस, P से ऊपर क्या होगा प्लस, P से नीचे क्या होगा माइनस। ठीक है, वही नियम यहाँ लागू होगा। देखिए, P से ऊपर प्लस, जिस तरह उधर है P से ऊपर प्लस, P से नीचे माइनस। ठीक है, P से बायां यानी बायां हाथ को अशुभ माना जाता है, इसलिए माइनस। P से दाहिना, दायां हाथ को बढ़िया माना जाता है, इसलिए प्लस। ठीक है, ये फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, गाँव देहात वाला कॉन्सेप्ट अलग काम करता है, समझाने के लिए केवल कह रहे हैं। ठीक है, क्या हुआ, इसका मतलब समझते हैं क्या होता है। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ कि P से जितना भी दूरी ऊपर की ओर रहेगा वो प्लस में रहेगा, जितना भी दूरी नीचे रहेगा वो रहेगा माइनस में, बायां साइड जितना भी दूरी मापा जाएगा वो होगा माइनस में, दाहिना साइड जितना भी दूरी मापा जाएगा वो होगा प्लस में। समझ में आया? अब देखिए क्या है, P से आप है प्लस इधर दाहिना साइड, C है प्लस इधर बायां अति दाहिना साइड, P से F और C दोनों है प्लस में, यानी दाहिना साइड है, दाहिना साइड मतलब प्लस साइड है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, उत्तल दर्पण का, ये उत्तल दर्पण है, इसका मतलब क्या हुआ, उत्तल दर्पण का फोकस पॉजिटिव होता है। ठीक है, पॉजिटिव क्यों हुआ, क्योंकि ये P से दाहिना साइड मतलब प्लस, दाहिना साइड मतलब प्लस होता है। ठीक है, फोकस पॉजिटिव होता है। ठीक है, वक्रता केंद्र पॉजिटिव होता है। ठीक है, वक्रता त्रिज्या पॉजिटिव होता है। फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या पॉजिटिव यानी प्लस में आएगा, यानी कहेगा कि प्लस 30 सेंटीमीटर किसी का फोकस है,
यह बराबर है +30 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है? तो वह उत्तल दर्पण है। ठीक है, यह बराबर +30 सेंटीमीटर है। इसका मतलब क्या है? वह उत्तल दर्पण है। ठीक है, अब आगे समझते हैं अवतल दर्पण में क्या होता है। अवतल दर्पण में देखिए, ये P से बायां तरफ है, P से बायां तरफ है। अब बायां हाथ को अपना लोग अशुभ मानते हैं। ठीक है, P से बायां तरफ है, इसलिए क्या होगा? इधर माइनस हो जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा तो क्या होगा? फोकस दूरी, फोकस दूरी निगेटिव हो जाएगा। और वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या भी निगेटिव होगा। क्यों होगा? दोनों बायां साइड। ठीक है, अब देखिए, वस्तु तो हमेशा रखा जाएगा बायां साइड, वस्तु इधर भी बायां साइड रखा जाएगा, वस्तु इधर भी बायां साइड रखा जाएगा। वस्तु तो अब दाहिना साइड रख नहीं सकते हैं, ये नियम है, यूनिवर्सल नियम। तो अब वस्तु को जब बायां साइड रखेंगे तो इधर P से इधर बायां साइड तो हमेशा निगेटिव होगा, इधर भी P से बायां साइड तो हमेशा निगेटिव होगा। इसलिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या कहा जाता है? पोल से मापा जाता है कोई भी दूरी, यानी ध्रुव से मापा जाता है। ध्रुव से वस्तु की दूरी को कहा जाता है वस्तु दूरी। वस्तु दूरी, वस्तु दूरी को U से दिखाया जाता है, वस्तु दूरी को U से दिखाया जाता है। यहाँ भी वही होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या कहा जाएगा? U कहा जाएगा, वस्तु दूरी। ठीक है, इसको कहा जाता है वस्तु दूरी। वस्तु दूरी को कहा जाता है U से दिखाया जाता है। ठीक है, तब वस्तु दूरी देखिए प्लस में आएगा कि निगेटिव हो, प्लस में होगा कि माइनस में होगा? वस्तु दूरी प्लस में होगा कि माइनस में होगा? देखिए, P से बायां साइड है, इधर भी उत्तल दर्पण में भी P से बायां साइड है, अवतल दर्पण में भी P से बायां साइड है, यानी हमेशा तो नियम है कि बायां साइड ही रहेगा। तो बायां साइड है तो वस्तु दूरी हमेशा, वस्तु दूरी निगेटिव होता है, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, सभी दर्पण। ठीक है, चाहे वो लेंस भी हो, लेंस में वस्तु दूरी निगेटिव होता है। लेंस में जब आगे पढ़ेंगे तो वहाँ भी यही सब कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, इसलिए ये बेसिक है, इसलिए यहाँ समझ लीजिए। ठीक है, नहीं तो आगे समझ में नहीं आएगा। तो वस्तु दूरी हमेशा निगेटिव होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? आप समझते हैं ऊंचाई के बारे में, वस्तु की ऊंचाई के बारे में। वस्तु की ऊंचाई क्या होता है? प्लस में होगा माइनस में होगा। देखिए, वस्तु जब भी रखा जाएगा तो मुख्य अक्ष पर खड़ा करके रखा जाएगा, ऐसा थोड़े है कि इसमें मुंडी में बांध कर इधर लटका दिया जाएगा। वस्तु को तो मुख्य अक्ष पर रखा जाएगा, तो मुख्य अक्ष पर जब रखा जाएगा तो ऊपर, यानी ऊपर रहेगा हाइट, ऊपर रहेगा ऊंचाई, यानी इससे ऊपर हो रहा है तो इससे ऊपर देख लीजिए, P से यानी ऊपर जा रहे हैं, P से ऊपर जाने पर क्या होता है? प्लस में होता है। तो वस्तु दूरी हमेशा प्लस में होगा। इधर भी वस्तु दूरी ऊपर ही जाएगा, नीचा तो रख नहीं सकते, उल्टा करके रखेंगे, सीधे करके नहीं रखेंगे। इसी पर मुख्य अक्ष पर, मुख्य अक्ष पर जब रखेंगे तो ऊपर रहेगा इसका ऊंचाई, तो ऊंचाई जब ऊपर रहेगा तो क्या होगा? प्लस होगा, यानी वस्तु की ऊंचाई हमेशा प्लस में होगा। ठीक है, तो नोट में यहाँ भी लिखिए, ये सब नोट पॉइंट है। तो क्या होगा? वस्तु की ऊंचाई पॉजिटिव होता है। ठीक है, समझ गए? चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी समझ गए? दाहिना हाथ को शुभ माना जाता है, बढ़िया माना जाता है, इसलिए दुकानदार दाहिना हाथ से रुपया लेता है। बायां हाथ को अशुभ माना जाता है। ठीक है, बायां हाथ को अशुभ माना जाता है, इसलिए दुकानदार बायां हाथ से रुपया नहीं लेता है। सब तो ऐसा नहीं करता है, कुछ कुछ करता है। ठीक, तो बायां हाथ क्या हुआ? निगेटिव, दाहिना हाथ क्या हुआ? पॉजिटिव, सर ऊपर क्या हुआ? पॉजिटिव, नीचा क्या हुआ? निगेटिव। ठीक है, वही नियम इधर फॉलो होता है। जब यहाँ पोल से यानी ध्रुव से जब दाहिना साइड जाइएगा तो निगेटिव, दाहिना साइड जाइएगा तो पॉजिटिव, बायां साइड आइएगा तो निगेटिव। ठीक है, ऊपर जाइएगा तो पॉजिटिव, नीचे आइएगा तो निगेटिव। इसमें भी इधर ध्रुव से दाहिना साइड जाइएगा तो पॉजिटिव, ऊपर जाइएगा तो पॉजिटिव, बायां साइड जाइएगा तो निगेटिव, नीचे जाइएगा तो निगेटिव। ठीक है,
तो यहाँ क्या होगा, उत्तल दर्पण में क्या होगा, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों पॉजिटिव होगा, क्योंकि पोल से यानी ध्रुव से दाहिना साइड में। अब वस्तु दूरी हमेशा निगेटिव होता है, क्यों, क्योंकि वो बायां साइड हमेशा रखा जाता है, ये नियम है, ठीक है। जैसे सड़क पर चलने के लिए नियम है बायां साइड से चलना, दाहिना साइड से जाइएगा लहरिया चाल में मार देगा, ठोक देगा और चल जाइएगा पुल में, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ भी है, अवतल दर्पण में क्या होगा, फोकस और वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या क्या होता है, पोल से ध्रुव से बायां साइड होता है, पोल मतलब ध्रुव से बायां साइड होता है, इसलिए क्या होगा, निगेटिव होगा। वस्तु दूरी क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। वस्तु की ऊंचाई क्या होगा, वस्तु की ऊंचाई मतलब मुख अक्ष के ऊपर रखा जाएगा, यानी ऊपर है मतलब क्या होगा, प्लस में होगा, यानी वस्तु की ऊंचाई हमेशा प्लस में होता है, ठीक है। वस्तु दूरी निगेटिव होगा हमेशा और वस्तु की ऊंचाई हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है।